हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिक्षा नीति। कैसे आप सभी लोग? और मैं आप सभी लोगों के लिए जो है आज डिटेल डिस्कशन एनसीईआरटी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी जो कि 2026 के लिए आउट हो चुके हैं उसको लेकर पूरा डिटेल नोटिफिकेशन को बताऊंगी। कौन कौन से सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज निकली है, कैसे क्या करना है, उन चीजों को लेकर पूरा डिटेल सेशन जो है मैं लेकर आई हूँ। तो जरूर देखना एंड तक, किस तरीके से अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, और आप लोगों के सब्जेक्ट में भी वैकेंसीज निकली कि नहीं जरूर देखना। इसमें सबसे पहले तो कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं होगा, ठीक है। ये इस एग्जामिनेशन में सीधा आपके इंटरव्यू बेसिस पर ही होने वाला है, ठीक है। इंटरव्यू बेसिस पर ही, नो रिटन एग्जामिनेशन, जिसमें मैं हर एक चीज जो है आपका इस वीडियो में ही डिस्कस करूंगी। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सब्जेक्ट वाइज कौन कौन सा सब्जेक्ट्स में आपका जो है पोस्ट निकली है। और असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, इनके पोस्ट जो है वो मेजरली निकली है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैथमेटिक्स, आर्ट एजुकेशन, बायो साइंस, बायोटेक, आपका फार्मेसी, इकोनॉमिक्स, ये देखो दो पोस्ट निकली है ना। आपका एसोसिएट प्रोफेसर में मैथ्स में, असिस्टेंट में एक, आर्ट एजुकेशन में एक एक पोस्ट निकली, प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर में, ठीक है। यहाँ पर देखो इकोनॉमिक्स में टू एसोसिएट प्रोफेसर, वन असिस्टेंट प्रोफेसर। जियोलॉजी में तीनों पोस्ट निकली है, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और चार असिस्टेंट प्रोफेसर। लाइकवाइज आपके एजुकेशन में हिंदी में देखो, हिंदी में एसोसिएट प्रोफेसर दो निकली है, ठीक है, जिसमें से यूआर कैंडिडेट का एक, एससी कैटेगरी का एक। हिंदी हो गया। फिर उसके बाद जो है एजुकेशन में देखो आपका चार प्रोफेसर, दो एसोसिएट प्रोफेसर और दो असिस्टेंट प्रोफेसर। एजुकेशन में भी दो तरीके का एजुकेशन, एक साइंस एजुकेशन और दूसरा है टीचर एजुकेशन, जिसमें टीचर एजुकेशन में प्रोफेसर एक निकले, एसोसिएट प्रोफेसर तीन और असिस्टेंट प्रोफेसर जो है वो पांच निकले। यहाँ पर देखो एक और एजुकेशन में एलिमेंट्री एजुकेशन भी है, जिसमें प्रोफेसर में एक, एसोसिएट में दो निकली हुई है। साइकोलॉजी, हिस्ट्री, ठीक है, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, आपका ज्योग्राफी, पॉपुलेशन स्टडीज, पॉलिटिकल साइंस, एक प्रोफेसर, दूसरा एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है, जिसमें से एक यूआर है। और एजुकेशन में अगेन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया, इसमें एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसीज निकले हैं। एजुकेशन में एक और यहाँ पर देख सकते हैं स्पेशल एजुकेशन के नाम पर, जिसमें प्रोफेसर, एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज निकली हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, इंग्लिश, उर्दू, हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल एंड टूरिज्म, वोकेशनल एजुकेशन, एडुकेशन। फिर एजुकेशन में भी वोकेशनल एजुकेशन आ गया। एजुकेशन में करिकुलम डेवलपमेंट, रिसर्च पॉलिसी आ गया। एंड देन अगेन साइकोलॉजी, एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसीज निकली हुई। चाइल्ड डेवलपमेंट एजुकेशन में मैथमेटिक एजुकेशन, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की दो वैकेंसीज निकली है। एजुकेशन में आपके प्रोफेसर तीन, एसोसिएट प्रोफेसर छह और असिस्टेंट प्रोफेसर दो, मतलब एजुकेशन के बहुत सारे अलग अलग वैकेंसीज जो है वो निकले हुए हैं। सोशियोलॉजी में देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर दो, असिस्टेंट प्रोफेसर एक। बॉटनी में आपका एसोसिएट दो और असिस्टेंट दो। एग्रीकल्चर प्रोफेसर एक निकली हुई। एजुकेशन, फिलोसफी एजुकेशन, आपका सिक्योरिटी, डिफेंस, मिलिट्री साइंसेस, इसमें भी एक निकली हुई है। फूड टेक में एसोसिएट प्रोफेसर। साइकोलॉजी में आपका अगेन असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज है। एग्रीकल्चर में देखो यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर। फिजिक्स में देख सकते हो एसोसिएट और असिस्टेंट्स की है वैकेंसी। डिप्यूटी लाइब्रेरियन भी है, ठीक है, जिसमें एक पोस्ट जो है आपके यूआर कैंडिडेट का निकला हुआ है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन भी है, टू पोस्ट, ठीक है। रूरल टेक्नोलॉजी में एसोसिएट प्रोफेसर निकले हुए। तेलुगु में लाइफ साइंस एंड प्राइमरी एजुकेशन, आर्ट एंड एस्थेटिक्स, एजुकेशन, एक्सटेंशन एजुकेशन, आपका एक्सटेंशन एजुकेशन, टीचर एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, केमिस्ट्री, लैंग्वेज एजुकेशन, होम साइंस, स्टैट्स, कंप्यूटर साइंस, फूड न्यूट्रिएंट, बायोटेक, फिलोसॉफिकल एंड सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। तो ये सारे सब्जेक्ट्स यानी कि 41 सब्जेक्ट्स में आप लोगों के 117 वैकेंसीज जो है वो निकला हुआ है, ठीक है। और आपका, अब हम डिटेल डिस्कशन करेंगे क्वालिफिकेशंस को लेकर और पे स्केल को लेकर, क्या क्या जरूरी क्वालिफिकेशन है। क्वालिफिकेशन जो है आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंसेस, ये सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे कि
प्रोफेसर के लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो दो तरीके में डिवाइड कर रखा है, ए और बी। ए में देख सकते हो आपके पास पीएचडी डिग्री होना चाहिए, ठीक है, हाई क्वालिटी आपका पब्लिकेशन होना चाहिए, और आपका जो है रिसर्च में एंगेज हो, एविडेंस होना चाहिए जो भी आपका काम आपने पब्लिश कर रखा है, और मिनिमम 10 रिसर्च पब्लिकेशन पीयर रिव्यू या फिर यूजीसी लिस्टेड जर्नल में होना चाहिए, और आपका टोटल स्कोर जो है 120 होना चाहिए, जैसे कि आपका अपेंडिक्स टू टेबल टू में दिया हुआ है, यानी कि आपका ये आपका जो स्कोर है ना उसके बारे में बात कर रहा है। प्रोफेसर के स्कोर में एटलीस्ट 120 पॉइंट्स जो है वो फुलफिल होना चाहिए, ठीक है। सेकंड में मिनिमम 10 इयर्स के टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर एसोसिएट प्रोफेसर या फिर प्रोफेसर, या फिर रिसर्च एक्सपीरियंस भी होना चाहिए आपका जो है यूनिवर्सिटी या फिर नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशन में, ठीक है, या फिर आपने गाइड किए हो यानी कि पीएचडी रिसर्च कामों पे आपने एज अ सुपरवाइजर काम किया हो, वो भी होना चाहिए। मतलब इन सब में से कोई सा भी हो वो भी चलेगा। या एंड ऑप्शन नंबर बी में देखो, आपके पास जो है आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल जिसके पास पीएचडी डिग्री हो रेलेवेंट या फिर एलाइड पेपर्स में, ठीक है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से, इंडस्ट्री से, जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है आपके नॉलेज को लेकर, कंट्रीब्यूशन जो किया हुआ है अपनी कंसर्न या फिर एलाइड डिसिप्लिन में, ठीक है, और 10 साल का एक्सपीरियंस जो है वो भी मांग रहे हैं आपके प्रोफेसर के लिए। अब हम चलते हैं एसोसिएट प्रोफेसर के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर। एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, पीएचडी डिग्री होना चाहिए, आपके कंसर्न सब्जेक्ट या फिर अलाइड या फिर रेलेवेंट डिसिप्लिन के साथ मास्टर डिग्री में एटलीस्ट 55% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है, और मिनिमम 8 ईयर एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, 8 साल के एक्सपीरियंस, जैसे कि प्रोफेसर में 10 साल मांगा था, आपके एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 8 साल एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, ठीक है, और आपका जो है टीचिंग में हो सकता है, रिसर्च में हो सकता है, ठीक है, और असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल का यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में या फिर रिसर्च इंस्टीट्यूशन में, और अलग अलग आपका जो है मिनिमम 7 पब्लिकेशन होना चाहिए, जैसे कि 10 पब्लिकेशन प्रोफेसर में मांगा गया था, यहाँ पर 7 पब्लिकेशन जो है आपके एसोसिएट प्रोफेसर के लिए चाहिए, पीयर रिव्यू या फिर यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स पर, ठीक है, और टोटल स्कोर जो है आपका 75 होना चाहिए अपेंडिक्स टू टेबल 2 के अकॉर्डिंग। ऑलराइट, अब हम चलते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की तरफ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देख सकते हो मास्टर्स में 55%, ठीक है, और आपके सब्जेक्ट या फिर अलाइड सब्जेक्ट में भी हो सकता है इंडियन यूनिवर्सिटी से, ठीक है, या फिर कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री फॉरेन यूनिवर्सिटी से भी चलेगा। फिर उसके बाद जो है आपका एटलीस्ट नेट क्लियर हो, जो भी यूजीसी द्वारा कंडक्टेड हो या फिर सीएसआईआर द्वारा कंडक्टेड हो, आपका ये होना चाहिए। नहीं हुआ तो आपके पास स्लेट या फिर सेट एग्जामिनेशन क्लियर हो, वो होना चाहिए, और आपके पास पीएचडी डिग्री होना चाहिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अकॉर्डिंग। ऑलराइट, और आपका जो है ये रजिस्टर्ड करना चाहिए या फिर पीएचडी के लिए प्रायर टू 11 जुलाई 2009, और उसके बाद जो है आपका पीएचडी डिग्री अवार्ड करना चाहिए रेगुलर मोड पर, या फिर इवेलुएट करना चाहिए एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, पीएचडी थेसिस का आपने इवेलुएट कर रखे हो, 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर्स बने हो, या फिर आपका पीएचडी वाइवा वॉइस में कैंडिडेट का आपने कंडक्ट किए हो, उसमें शामिल हुए हो, वो होना जरूरी है, ठीक है। एटलीस्ट 2 रिसर्च पेपर पब्लिश होना चाहिए आपके पीएचडी कामों को हाँ जो है उससे रिलेटेड, ठीक है, और एटलीस्ट 1 रेफर्ड जर्नल जो है वो भी होना जरूरी है। 2 पेपर प्रेजेंट करना चाहिए उनके पीएचडी कामों से एसोसिएटेड, ठीक है, चाहे वो कॉन्फ्रेंसेस में हो, चाहे वो सेमिनार्स में हो, स्पॉन्सर्ड हो, फंडेड हो, आपके यूजीसी द्वारा सपोर्टेड हो, आईसीएसएसआर द्वारा सपोर्टेड हो, सीएसआईआर, या फिर जो भी इससे रिगार्डिंग सिमिलर आपका इक्विवेलेंट जो एजेंसीज होता है ना उन पे, उनसे रिलेटेड ये सब कुछ आपका जो है सबमिट होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए, जस्ट 2 पेपर, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ये सर्टिफाइड करना चाहिए रजिस्ट्रार या फिर डीन द्वारा यूनिवर्सिटी कंसर्न का,
ऑलराइट, फिर पीए या फिर ये हो सकता है कि पीएचडी डिग्री आपको मिल रखी हो फॉरेन यूनिवर्सिटी से, और जिसका रैंकिंग जो है टॉप 500 यूनिवर्सिटी रैंकिंग, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो है उसके अंदर आए हुए यूनिवर्सिटी हो वो होना चाहिए। ठीक है, और आपका जो है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग टाइम्स का भी चल जाएगा। ठीक है, टाइम्स हायर एजुकेशन एकेडमिक रैंकिंग वर्ल्ड यूनिवर्सिटी का, संघाई जियाओ टोंग यूनिवर्सिटी का जो रैंकिंग निकालता है वो भी चल जाएगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग भी चल जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली 500 टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर आए हुए हो वो होना चाहिए। अब देखते हैं, लाइब्रेरियन का पोस्ट भी निकला था, उसमें भी एटलीस्ट 55% मार्क्स चाहिए आपके लाइब्रेरी साइंस में, मास्टर्स में। ठीक है, 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, असिस्टेंट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन का, कॉलेज लाइब्रेरियन का, एविडेंस जो है इनोवेटिव लाइब्रेरी सर्विस का होना चाहिए, जिसमें इंटीग्रेशन ऑफ आईसीटी इन लाइब्रेरी वो होना चाहिए। ठीक है, पीएचडी इन लाइब्रेरी साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस, डॉक्यूमेंटेशन साइंस, आर्काइव्स एंड मैन्यूस्क्रिप्ट कीपिंग, कंप्यूटराइजेशन ऑफ लाइब्रेरी, ये सारे चीजें होना चाहिए। असिस्टेंट के लिए मास्टर डिग्री में एटलीस्ट 55% मार्क्स चाहिए, आपका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, कंप्यूटराइजेशन लाइब्रेरी का उसका नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, नेट क्लियर हो, सीएसआईआर या फिर यूजीसी, अगर नहीं है तो फिर स्लेट या फिर सेट एग्जामिनेशन क्लियर हो, जिसको पीएचडी डिग्री अवार्ड हो चुके हो, ये होना चाहिए। ऑलराइट, और उसके बाद जो है ये भी सेम वही जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर में लिखा हुआ था कि सेमिनार में पार्ट लिए हो, पेपर 2 पेपर्स मतलब प्रेजेंट किए हो, 2 रिसर्च वर्क पब्लिश किए हो, ये सब इंक्लूडेड है। ऑलराइट, फिर उसके बाद पे स्केल में देखते हैं, प्रोफेसर के पे स्केल जो है वो लेवल 14 आपका जो है इंटायर पे 1,44,200, और इसको प्री रिवाइज स्केल ऑफ पे जैसे कि 37,400 से लेकर 67,000 विद एजीपी 10,000, ये प्रोफेसर का रहने वाला है। अब देखो एसोसिएट प्रोफेसर एंड डिप्यूटी लाइब्रेरियन का आपका जो है 13A लेवल है, एकेडमिक लेवल, और एंट्री पे जो है ₹1,31,400 है, और प्री रिवाइज स्केल ऑफ पे जो है 37,400 से लेकर 67,000 विद एजीपी 9,000 है। असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर असिस्टेंट लाइब्रेरियन का देख सकते हैं यहाँ पर लेवल 10 रैशनलाइज एंट्री पे 57,700 से ले 700 है, और रिवाइज पे स्केल जो है 15,600 से लेकर 39,100 विद एजीपी 6,000 है। ठीक है, अब हम जनरल इंस्ट्रक्शन जो आप लोगों को जानना जरूरी है, रिक्वायरमेंट है, वो देखो यहाँ पर, ये वेबसाइट से आपको सीधा सीधा फॉर्म फिलिंग के लिए जा सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई ही कर सकते हो आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म को, तो www.ncert.nic.in जो वेबसाइट है, इस लिंक पर जाकर सीधा आप ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ऑलराइट, तो यहाँ पर आपको वेबसाइट दिया हुआ है, 31st को ही आपका ये जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ओपन हुआ था 31 जनवरी को, और लास्ट डेट जो है वो 20 फरवरी होने वाला है, 20 फेब जो है वो होने वाला है, अभी भी वक्त है, आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा टाइम से। ठीक है, वैलिड आईडी, वैलिड मोबाइल नंबर के थ्रू रजिस्टर्ड होना चाहिए। एप्लीकेशन फी यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1,000 रुपए होने वाला है, और वुमेन एप्लीकेंट और एप्लीकेंट्स जो आपके एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी में बिलोंग करता है उनको फी सबमिट करने की जरूरत नहीं है, एग्जेम्प्टेड है उनके लिए फीस। ठीक है, और कैंडिडेट को अपना फुल डिटेल, रजिस्ट्रेशन, पूरा इंफॉर्मेशन डिटेल जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में सही तरीके से लिखना होगा, और जो भी स्टार मार्क किया हो वो मैंडेटरी है फिल करना, पासपोर्ट साइज सबमिट करना, जो भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स आपसे पूछते हैं, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड जो पूछते हैं अपलोड करने के लिए, उसके साथ आपको अपलोड करना है। ठीक है, और जब वेरिफिकेशन के टाइम पर आपको वो सारा डॉक्यूमेंट जो है शो करके दिखानी होगी। ऑलराइट, और ये जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनके लिए भी सर्टिफिकेट आता है अलग से, वो भी जो है अपलोड करना होगा। ऑलराइट, और उसके बाद जो है बाकी कैटेगरी सर्टिफिकेट्स भी आप लोगों को अपलोड करना होगा, अगर कोई कैटेगरी अनरिजर्व कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो जरूरत नहीं है, बट रिजर्व कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो उसके लिए आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा। और बाकी जो है आप लोगों को यहाँ पर डिक्लेरेशन, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए वो दिया हुआ है, इसको साइन कर कर जो है आप लोग सबमिट कर सकते हो, इसका प्रिंट लेकर। ठीक है, और बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो ईमेल दिया हुआ है, यहाँ इस ईमेल के थ्रू आप लोग जो है बात कर सकते हो। एंड यहाँ पर ओबीसी कैंडिडेट की, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की,
और आपका जो है ये फॉर्म्स दिया हुआ है, जो भी आपका डिक्लेरेशन फॉर्म है, इसको भी साइन कर कर आपको डालना पड़ेगा, ऑनलाइन अपलोड करना पड़ेगा। और बाकी अंडरटेकिंग जो भी कैंडिडेट्स द्वारा सबमिट करना है, ठीक है, ये अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट जो है वो भी सबमिट करना है इसको। ये सारे फॉर्म जो है ये फिल कर कर आप लोग अपलोड कर सकते हो, ठीक है, और सिग्नेचर कर कर अपलोड कर देना। बाकी इसी तरीके से और आप लोगों के लिए सेशंस लेती आऊंगी शिक्षा नीति चैनल पर, तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और सेशन पसंद आया तो जरूर लाइक करना।